तुर्की और पाकिस्तान एक रक्षा समझौता किए हैं। मक्का में तुर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक डिफेंस डील पर साइन किए हैं, यानी एक दूसरे पर अपना हमला माना जाएगा। इस तरह का कुछ इनकी रणनीति है। आज हम समझने वाले हैं कि तुर्की इतना पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है। दूसरी बात कि तुर्की अचानक में भारत का इतना विरोधी क्यों बन गया है। तो आज हम इसी पर विश्लेषण करने वाले हैं। अब आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। डिफॉवर को अगर पसंद आए तो इस चैनल को प्रमोट भी कीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा। देखिए, तुर्की जो है वह पाकिस्तान से पहली बात कि अचानक में नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई है। वो सोवियत रूस के ज़माने में ही वो सेटो था उनका एक उसका हिस्सा था, यानी पाकिस्तान तुर्की पहले से ही पुराने रिलेशन हैं इनके। ये तो बात है। अब हम बात करते हैं कि तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है। भारत जैसे बड़े बाज़ार, भारत जैसी एक डेमोक्रेसी को छोड़कर पाकिस्तान जैसे अस्त व्यस्त देश से अपना संबंध क्यों मजबूत कर रहा है। आखिर पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर तुर्की को क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है कि तुर्की को कुछ ज़्यादा मिल रहा होगा, तभी वह तुर्की पाकिस्तान के करीब जा रहा है। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये समझना होगा कि तुर्की से पाकिस्तान का क्या संबंध, तुर्की के नज़दीक जाने से क्या फ़ायदा है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि तुर्की की समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए, तुर्की सबसे पहली चीज़ कि एक अलग से ऑटोमन वाला पुराना कहानी को दोहराना चाहता है, जो कि असंभव है, लेकिन फिर भी अपना एक हाई रिस्क पर काम, अपना विदेश नीति को यू टर्न लिया है, यानी अपने आप को पश्चिमी प्रभाव से, यूरोपियन यूनियन के प्रभाव से और अमेरिका के प्रभाव से अलग अपना अस्तित्व को खड़ा करना, ये तुर्की की अपना एक रणनीति है। और इस रणनीति के तहत वह पाकिस्तान को अपना एक करीबी मानता है, यानी पाकिस्तान उनको लगता है कि उसका मदद कर सकता है, और क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। दूसरी बात कि सिर्फ पाकिस्तान एटॉमिक पावर होने की वजह से ही तुर्की पाकिस्तान के नज़दीक नहीं है। तुर्की अगर भारत के पास आएगा, तुर्की सबसे पहली चीज़ कि उसकी आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है, और अब उसके पास कुछ बेचने के लिए अगर ठीक ठाक है तो हथियार ही हैं, और उस हथियारों की मांग भी है दुनिया में। पाकिस्तान उसके हथियारों का एक बहुत बड़ा बाज़ार नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आमतौर पर चीन के हथियारों को लेता है। और दूसरी बात कि भारत का जिस तरह पश्चिमी दुनिया में अपनी प्रभाव मजबूत किया है भारत, खासतौर पर यूरोप में और अमेरिका में, इससे पाकिस्तान अब वहाँ पर पाकिस्तान के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को भी एक तुर्की ही नज़र आ रहा है जहाँ पर से वो हथियार ले सकता है, या चीन नज़र आ रहा है। तो ऐसे में वो तुर्की अपने पुराने रिलेशन को जिंदा करके या पुराने रिलेशन को और मजबूत करके पाकिस्तान के साथ एक तरह से हथियारों का बाजार खोज रहा है। तो ये जो डिफेंस डील, ये का मतलब ये मत समझिए कल तुर्की भारत से युद्ध लड़ने के लिए आ जाएगा। तुर्की इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, कोई भी देश इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है। दूसरी बात कि हमें ये बात भी समझना होगा कि भारत भी तुर्की के खिलाफ क्या क्या कर रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के नज़दीक जाने लगा। देखिए, तुर्की भारत से भी बहुत काफ़ी डर रहा है, क्योंकि तुर्की की विदेश नीति जिस तरह शिफ्ट की थी कश्मीर के मामले में, और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का स्टैंड को समर्थन करना, और जिस तरह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, तो भारत ने भी एक तरह से उसका काउंटर जवाब दिया है। और भारत ने भी जो तुर्की के ग्रीस हैं और अर्मेनिया वगैरह जो देश हैं, इनको से हथियारों का व्यापार बढ़ा रहा है, यानी डिफेंस डील किया है। और भारत उनको घातक हथियार जैसे ब्रह्मोस जैसे हथियार दे रहा है, जिससे तुर्की का खतरा बढ़ा है। तुर्की को लगता है कि भारत, दूसरी बात कि जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान से उनका व्यापारिक हथियारों का एक धंधा का एक भविष्य दिखाई दे रहा है। भारत के पास उसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। भारत आमतौर पर कंज्यूमर गुड्स ही रूस से, ये तुर्की से खरीद सकता है। भारत का अपना खुद एक व्यापारिक मॉडल है। भारत खुद अपना हथियार बनाकर बेचने के लिए मार्केट तलाश रहा है। तो ऐसे में वो तुर्की का हथियार तो खरीदेगा नहीं है। दूसरी बात कि भारत कुछ पश्चिमी देशों से, फ्रांस और इटली और अन्य देशों से हथियार खरीद रहा है, तो तुर्की जैसे देशों के पीछे क्यों भागेगा वो, ये एक भी बात है। तो यानी तुर्की समझ चुका है कि भारत में उसका कोई अपना स्पेस है नहीं। दूसरी बात कि भारत की विदेश नीति बड़ी क्लियर कट है। लोग मतलब कहने का मतलब कि वो तुर्की को कोई स्पेस नहीं देगा। तो ऐसे में पाकिस्तान ही एक विकल्प के रूप में दिखाई देता है, तो इसलिए वो पाकिस्तान से संबंध मजबूत कर रहा है। दूसरी चीज़ की, सबसे बड़ी चीज़ कि तुर्की के जो पहले लोग गलतियां किए हैं कश्मीर के मैटर पे इंटरफेयर करके, तो तुर्की अब उस चीज़ को भरपाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी मई में इस
संबंध को पाटने की कोशिश भी की थी जून में, इसी साल जून में 2026 में। उन्होंने बोला कि हमारे भारत से कोई दुश्मनी नहीं है और हम भारत से अपना संबंध मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए वो पहल भी कर रहे हैं। लेकिन भारत ने भी तुर्की के जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उसको अब छूना शुरू कर दिया है और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है उसका कुर्द जो क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है और वो कुर्द एक तरह से इराक में भी हैं, कुर्द तुर्की में भी हैं, ईरान में भी हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो इसलिए भारत भी अब कुर्दों का एक तरह से वैचारिक समर्थन देना शुरू कर दिया है और इसके लिए जो इराक वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भारत ने अपना एक बड़ी जो दूतावास भी एक तरह से मान लिया जाए कॉन्सुलेट टाइप का कुछ खोल दिया है। तो इससे तुर्की अब डर रहा है कि कहीं भारत कुर्द वाला मैटर पर कहीं ज़्यादा अगर इंटरफेयर कर दिया तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और मुश्किलें खड़ी हो भी गई हैं, क्योंकि कुर्द वाला मैटर में भारत ही नहीं यूरोप के बहुत सारे देश समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका भी समर्थन कर रहा है। तो तुर्की इस बात को डर पैदा हो गया कि पश्चिमी खेमे में ऐसा नहीं कि कहीं हमारा टुकड़ा ही ना हो जाए, और तुर्की इसीलिए एक हाई रिस्क लेकर पाकिस्तान से दोस्ती कदम बढ़ा रहा है। अगर तुर्की इसमें कामयाब हो जाएगा तो उसे यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि ये रिस्क कितना है। देखिए, अगर तुर्की कामयाब हो जाता है तो उसको कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि तुर्की सोचता है कि पुराने ऑटोमन्स वाला तो वो असंभव है, क्योंकि अब पहली वाली बात नहीं है। कई उसके जो दुश्मन एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में ही खड़े हो चुके हैं। भले ही कॉम्पिटिटर में के रूप में ईरान है, कॉम्पिटिटर के रूप में सऊदी अरेबिया है, कॉम्पिटिटर के रूप में मिस्र है, तो ऐसे में इतना आसान नहीं है कि वो पुराने ऑटोमन्स के दौर में चले जाएंगे। लेकिन अपना कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपना, तो इसलिए वो पाकिस्तान के नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, कम से कम पाकिस्तान का एटॉमिक सपोर्ट हमारे लिए खड़ा होगा। लेकिन ये भी कोई भी देश पाकिस्तान तुर्की के लिए एटम बम लेके नहीं दौड़ेगा, और इसका एग्जाम्पल आपको ईरान में ही दिखाई दे रहा है, ईरान वॉर में ही, कि ईरान सऊदी अरब पे हमला कर रहा है लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि तुर्की भी जानता है कि पाकिस्तान हमके कुछ खास मदद नहीं करेगा, और हम भी भारत से अगर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा युद्ध का नौबत आता है तो तुर्की भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं ज़्यादा कर पाएगा। हाँ, हथियार वगैरह दे सकता है, और पहले भी वो लोग देते रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें। तो बस तुर्की अपना एक पाकिस्तान को एक हथियारों का जो बाजार तलाश रहा है, बस इतना ही है। लेकिन तुर्की भारत जैसे देश को नाराज़ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी नाराज़गी तुर्की को टुकड़ों में बांट सकती है। क्योंकि भारत अब पहले वाली भारत नहीं, भारत एक शक्ति के रूप में, आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में उभर चुका है, ये दुनिया को लग रहा है, और इसके लिए ही भारत के सब नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा देर दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तुर्की भी इस बात को समझता है कि भारत अगर हम दुश्मनी लेंगे तो भारत के मामलों में, आंतरिक मामलों में, जैसे कि तुर्की हमेशा हस्तक्षेप करते रहा है कश्मीर मैटर में, तो भारत भी अगर कुर्द को खुलेआम अगर जाकर मंच देना शुरू कर दिया तो तुर्की के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और उसकी आवाज़ सुनी जाती है। तो इसलिए तुर्की इस बात से डरता है, इसलिए भारत को डायरेक्ट कोई दुश्मनी के मूड में नहीं है। लेकिन और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि तुर्की के दुश्मन जो हैं ग्रीस हैं और आर्मेनिया वगैरह जो देश हैं, तो भारत उनको हथियार भी दे रहा है। तो ऐसे में सिर्फ कूटनीतिक रूप से ही नहीं, भारत सामरिक रूप से भी तुर्की को घेरने की कोशिश कर रहा है। तुर्की इस बात को समझ रहा है, इसीलिए बीच बीच में वो बयान भी दे रहा है कि भारत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम भारत को अपना दुश्मन नहीं समझते। तो कई बार उनका बयान भी आ रहा है। तो ये बयान अचानक में नहीं आया, बयान एक होता है कि भाई बिन होत न प्रीति, भारत ने भी अपना डर दिखा रहा है। तो इसी मजबूरी में भी एक तरह से वो उसी को काउंटर देने के लिए कि पाकिस्तान से हम इस तरह का गठबंधन अगर बना लेंगे कि आपके ऊपर हमला हमारा हमला, तो ऐसे परिस्थितियों में भारत डरेगा। तो भारत बिल्कुल डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने खुद ही ऑपरेशन जो सिंदूर था उसमें बता दिया है कि एटॉमिक बम से हमारा कुछ होने बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये खिलौना हमारे पास भी है, हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बखूबी कर देंगे। तो पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि भारत के ऊपर को छेड़ना वो भारत नहीं रहा है, बहुत खतरनाक हो चुका है ये, उसकी विदेश नीति भी बदल चुकी है। भारत का एक जवाब तुरंत जवाब, उसका काउंटर जवाब मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण चाइना ही है। चाइना ने उकसाने के लिए भारत को कई भारत के जो बॉर्डर एरिया को अपना नाम दे रहा, तो भारत ने लगातार जो चीन वाले जो बॉर्डर एरिया है तो उस पर ही भारत अपना नाम देना शुरू कर दिया है, मैंने भारतीय नाम देना शुरू कर दिया। तो इसलिए चीन भी, जब चीन जैसे शक्ति नहीं कुछ कर पा रही है, तो ये छोटे मोटे तो तुर्की जैसे देश तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी तरह तुर्की भी जानता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र भी है।
अगर इसके ऊपर कोई भी अगर इस तरह की घटनाएं कोई बड़ी घटती हैं तो पूरी बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है उनका, क्योंकि दुनिया का लगभग 1/3 आबादी इस क्षेत्र में रह रही है। तो इसलिए ये बातें तुर्की ये लोग रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो मेरा एक लाइन में यही कहना है कि तुर्की एक हाई रिस्क ले रहा है पश्चिम जगत से अपने आप को शिफ्ट करने के लिए और एक स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में चलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए S-400 रूस से उसने खरीदा है, जो कि यूरोपियन यूनियन काफ़ी नाराज़ है, और अमेरिका ने उनका F-35 फाइटर प्लेन से उनको लिस्ट से बाहर कर दिया था। ये भी सब दुनिया जानती है। तो तुर्की एक तरह से जानता है कि अगर हम नेटो में रहकर भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, नेटो हमारी क्या मदद करेगा। दूसरी बात की वो हमेशा हमें दबाव में रखता है, तो इसलिए हम अपना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए लिए। तो इसलिए अपने आप को जब नेटो उसकी कोई मदद नहीं कर रहा तो पाकिस्तान उसको दिख रहा है, तो पाकिस्तान भी ऐसा क्या कर लेगा। तो इसलिए अपना एक विदेश नीति रिस्क पर लेकर नई विदेश नीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुर्की को इससे कुछ खास फायदा होगा, क्योंकि तुर्की को भारत जैसे देश से ज़्यादा फायदा होने वाला है। अपना वो डिफेंस से ज़्यादा अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करें अपने, और भारत इसके लिए बहुत बड़ा बाजार है इनका, लेकिन नहीं वो कर रहे हैं। उनको अपना डिफेंस से ही लगता है कि वो चमत्कार कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस में बहुत काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुकी है। पश्चिम देश तो पहले से उनका पुराना बाजार मजबूत बाजार है। भारत जैसे देश और चीन जैसे देश भी बड़े बाजार अपना एक तरह से शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। बाजार हथियारों का एक बहुत बड़ा उत्पादक के रूप में उभर रहे हैं। तो तुर्की भी अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है उसी में, इसीलिए वो पाकिस्तान जैसे बाजार को खोज रहा है, इसीलिए वो डिफेंस डील किए हैं। और उनको लगता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया जिस तरह आपस में लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ा हमें बाजार मिल जाए। तो ये अपना तरीका है, व्यापारिक मॉडल है। तो इसलिए इसे डिफेंस डील से ज़्यादा एक तरह से बिजनेस डील समझा जाए तो ही बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, और डिफॉगर को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।